Morning to all students. As you know, our chapter number 9 respiration in organism was going on. In this chapter, we have read about the how we can respire, what is respiration, and the cells. Breathing. Now we are going to start with breathing. Okay. Close your nostrils and mouth tightly and look at the watch. आप अपने नॉस्ट्रल्स को और माउथ को अच्छे से बंद कर लीजिए और वॉच को देखिए. वट डू यू फील आफ्टर सम टाइम. कुछ देर के बाद आप क्या देखोगे. हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ दैम क्लोज. आप उन दोनों को कितनी देर तक बंद रख सकते हो. नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ. उस टाइम को नोट करो जब तक आप अपने ब्रीथ को रोक सकते हो, सांस को रोक सकते हो. सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग. अब आपको ये पता चल गया, जब आप उसको देखोगे तो आप बहुत देर तक उसको क्लोज करके नहीं रख सकते. तो अपने क्या है, विदाउट ब्रीथिंग अपने सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन. ब्रीदिंग मीन टू से एयर को अपनी बॉडी में इनहेल करना जो कि रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और बाहर ऐसी एयर निकालना विद द हेल्प ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन. रेस्पायरेटरी ऑर्गन से एक्सहेल करना ऐसी एयर को जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर इन रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन. अब रेस्पायरेशन में दो प्रोसेस होती है, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मीन टू से जब अपने ऑक्सीजन रिच एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर के जाते हैं with the help of nostrils and respiratory organ, that is known as inhalation. जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन की हेल्प से अगर अपने कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन. ऑन होगा टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑन ऑर्गेनिज्म. ये जो प्रोसेस है वो ऑल टाइम चलती रहती है. द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथिंग इज माइन्यूट इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट. जो ब्रीथ करने की जो रेट होती है, यानी कि अपने 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितनी बार अपने ब्रीथ करते हैं, वो उसकी क्या होती है, ब्रीथिंग रेट होती है. ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली. रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बार बार होता रहता है. इनहेलेशन होगा, फिर एक्सहेलेशन, फिर इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ऐसे कंटिन्यूसली होता रहता है अल्टरनेटली. अब ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन. एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन से एक ब्रीथ होती है. ठीक है, एक ब्रीथ हो जाती है अपनी. वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट. क्या आप अपनी ब्रीथिंग रेट फाइंड करना चाहोगे. डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी. क्या आपको पता है कि ये स्टेबल होती है या फिर बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड के अकॉर्डिंग ये बढ़ती जाती है या कम होती जाती है. लेट अस फाइंड आउट बाय होल्डिंग डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. अगर अपने ये देखते हैं, इसको इस टाइप से अपने फाइंड कर सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू. जनरली वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट वी आर ब्रीथिंग. अपने को नहीं पता चलता कि अपने ब्रीथ कर रहे हैं. हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग. अगर आप चाहो तो अपनी ब्रीथिंग रेट को काउंट कर सकते हो. ब्रीथिंग इज नॉट नॉर्मली. ब्रीथ इज एंड आउट नॉर्मली. ब्रीथ आप नॉर्मली आप अपनी ब्रीथ इन और आउट कीजिए, यानी कि अपने एयर को अंदर लेके जाइए और आउट लेके जाइए. फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ माइन्यूट. अब आपको फाइंड करना है कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस अंदर लेते हो और कितनी बार सांस बाहर निकालते हो. नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट. अब अपने ब्रीथिंग रेट को काउंट कीजिए. रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज योर फिनिश एंड ऑल्सो कंप्लीट रेस्ट. आप जल्दी से जल्दी अपने वो ब्रीथिंग रेट को कंप्लीट करके और फिर रेस्ट कीजिए. टेबलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट. अब यहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो आपको क्या करना है, अपनी और अपने फ्रेंड की आप ब्रीथिंग रेट को इसमें कंपेयर कर सकते हो, यानी कि उसमें आप उसमें नोट कर लो 1 by 1. ठीक है. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हेनेवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही और शी ब्रीथ फास्टर. आपने इस एक्टिविटी के थ्रू ये जाना कि जब अपने को ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होती है तो अपने जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं. एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन
इन सप्लाई टू अर्थ सेल। और जब अपने को ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती है तो अपने को बॉडी में ज़्यादा सेल्स ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है सेल्स में। इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। जब अपने को ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होती है तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं हमने और वो सेल्स में पहुंचती है और सेल्स में जाकर के फूड को उसको डिकम्पोज करके क्या बना देती है, एनर्जी रिलीज करती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। क्या आपको पता है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद अपने भूख क्यों महसूस करते हैं? ओके, लेट्स सी। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15 और 18 टाइम इन अ मिनट। जो एडल्ट होते हैं वो एक मिनट में 15 से 18 बार तक ब्रीथ कर सकते हैं ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जब वो बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट। जब अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो ये 25 टाइम्स पर मिनट बढ़ जाती है। वाइल वी इंक्रीज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड थस इनहेल मोर ऑक्सीजन। अपने ब्रीथिंग के पास नहीं करते हैं, इससे ये रिजल्ट निकलता है कि अपने बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ्स ले रहे हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी फिगर 10.3। दिस इज एन एक्टिविटी एंड द वेरियस एक्टिविटीज़ कॉल बाय द पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल। अब एक दिन में अपने इस टाइप की सब एक्सरसाइज करते हैं। अपनी मदर को देखा होगा, वॉशिंग क्लोथ्स एंड ही इज स्लीपिंग, ही इज वॉकिंग एंड ही इज jumping and she is jumping and he is reading and he is climbing. Now can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which it will be the faster? क्या आपको पता है कि कौन सी एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा ब्रीथ होगा और किसकी ब्रीथिंग रेट सबसे कम होगी? अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रीथिंग रेट होगी जब यहाँ लड़की ये भाग रही है, ठीक है, और या उसके बाद होगा ये क्लाइंबिंग कर रही है, और सबसे कम होगा जब ये स्लिप कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। हाउ डू वी ब्रीथ? लेट्स नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल। अपने ऑक्सीजन को अपने नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल इनटू द नेजल कैविटी। जब अपने ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ये नेजल कैविटी के थ्रू कहाँ पर जाता है? लंग्स में चला जाता है, ठीक है। लंग्स ऑफ विंड पाइप रीचेज आर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। विंड पाइप के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है? लंग्स में पहुँच जाता है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। द कैविटी इज सराउंडिंग बाय द रिब्स और स्लाइड्स। एक ऐसी कैविटी जो कि रिब्स से और रिब्स ऑन द साइड्स, लंग्स के साइड्स में क्या होती है? रिब्स होती हैं और रिब केज में वो ढका हुआ होता है। अ लार्ज मस्कुलर शीट्स कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का जो डाउन पार्ट होता है, जो बॉटम होता है, वो किससे बना हुआ होता है? डायफ्राम से बना होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप। जब अपने अंदर सांस लेते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ जाती हैं एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। रिब्स ऊपर की तरफ जाएंगी और डायफ्राम कहाँ चले जाता है? नीचे की तरफ। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। इस मूवमेंट से अपनी चेस्ट कैविटी में जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। और जल्दी जल्दी एयर कहाँ चली जाती है? लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर। जो लंग्स होते हैं वो एयर से फिल हो जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सेलेशन रिब्स मूव्स डाउन। जब एक्सेलेशन होगा, जब अपने ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, तब क्या होगा? जो रिब्स होती हैं वो नीचे की ओर जाती हैं एंड इनवार्ड, और मसल्स अंदर की ओर। रिब्स मूव डाउन एंड इनवार्ड, नीचे जाती हैं और अंदर की तरफ झुक जाती हैं। वाइल डायफ्राम मूव्स अप। और डायफ्राम क्या होता है? ऊपर चला जाता है। ये देखो दोनों अपोजिट है। इनहेलेशन में क्या होता है? रिब्स ऊपर जाती हैं और डायफ्राम नीचे जाता है, जिस कारण से वो चेस्ट कैविटी का जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है और लंग्स फटाफट उस जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर चली जाती है। लेकिन एक्सेलेशन में क्या होता है? उल्टा होता है। एक्सेलेशन में रिब्स जो होती हैं वो डाउनवर्ड जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर आता है, जिस कारण से चेस्ट कैविटी का जो स्पेस होता है वो कम होता है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और जिस कारण से लंग्स से जो एयर होती है वो आउटसाइड कर दी जाती है, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द, ये अपने रीड कर चुके हैं। टेक अ ब्रीथ इजिली, टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन। अपने एब्डोमेन पर अपने हाथ को रखिए। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन में से यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अपने हाथ को रखोगे तो आप उसकी जो लंग्स की जो मूवमेंट है उसको आप फील कर पाओगे। आफ्टर हैविंग लर्नड
that during breathing there are changes in the size of chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. अब ये जो सीखने के बाद यानी कि ये जानने के बाद कि अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में अपने चेस्ट कैविटी के साइज में चेंज होता है, तो इस टाइप के कंपटीशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। कितने टाइम तक आप अपनी चेस्ट को के साइज को बढ़ा कर सकते हो, ठीक है। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट ही और शी कुड एक्सपेंड इन मैक्सिमम। अब हर कोई एक जैसे कंपटीशन में जो पार्ट लेता है कॉम्पिटिटर, हर एक ऐसे कहता है कि मैं अपने ज़्यादा एब्डोमेन को या एब्डोमेन के साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास। अब आप क्लास में ऐसी एक्टिविटी कैसे करोगे? ओके, नेक्स्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।